हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की अनोखी ट्रेन डकैती, जिसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप वहाँ पे खोल के पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 शुरू करते हैं। अनोखी ट्रेन डकैती का पार्ट 2, बल्कि उसे लेकर मुझे भेजा जा रहा है। ओह, अरे विकी, तुम आओ नीलू, और अपने भैया को समझाओ कि जो हो गया उसे एक हादसा समझकर भूलने की चेष्टा करे। मेरी तो ये सुनता नहीं। तत्पश्चात विक्टर ने अपनी मंगेतर नीलोफर को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ विक्की? गहरी शाम के साय में अगर वह एक्सीडेंट हुआ भी तो उसका सारा दोष क्या भैया का था, उन हताहत लोगों का जरा भी नहीं? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भैया मुझसे बेहतर दे सकते हैं। खैर, मैं भैया को मना लूंगी। तुम यह बताओ कि उस नई फास्ट ट्रेन राजधानी सुपर डिलक्स का उद्घाटन कब है? और उस दिन के बाद से मानो जॉन के दिन रात का चैन खो गया था। भैया, चाय रख दो। नीलोफर के जाने के बाद तुम्हारा डिमोशन कर दिया गया है। अब राजधानी सुपर डिलक्स को लेकर मैं जा रहा हूँ। हा 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 हा। तुम मुझसे लगाई शर्त हार गए जॉन। तुम्हें पूरा विश्वास था ना कि इस सुपर फास्ट ट्रेन का ड्राइवर तुम्हें बनाकर भेजा जाएगा। हा हा हा। हा हा हा, तुम हार गए। तुम्हारी डिमोशन ट्रेन लेकर मैं जाऊंगा। हा 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 हा। और नहीं नहीं नहीं, खना, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। उस ट्रेन को मैं नहीं ले जा सका तो कोई नहीं ले जा पाएगा। हाँ, कोई भी नहीं, नेवर। और उसके बाद जॉन तेज तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। ना जाने भैया को क्या हो गया है। ओ गॉड, उन्हें ये दुख सहने की शक्ति देना। जबकि शहर से 20 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में, आओ बिज्जू, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बिच्छू जिस काम में हाथ डालता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। काम हुआ। यह रही उस जगह की संपूर्ण तस्वीरें जहां हमारी योजना का क्लाइमैक्स होगा। गुड, गुड। तस्वीरें लिफाफे से बाहर निकाली गईं। यहाँ इस तस्वीर में ये गोदाम सा कैसा है? ये गोदाम नहीं है दिलावर, बल्कि कहो कि हमारी योजना की सफलता है। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि योजना के उस हिस्से के लगभग 15 मील आगे और 15 मील पीछे कोई गांव या बस्ती या रेलवे स्टेशन नहीं है। और जहां वे गोदाम है, ये गोदाम है, पहले कभी वहां शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी, जो कि बहुत घाटे में चलने के कारण बंद कर दी गई। सब बड़े ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे। लेकिन आज भी वह रेलवे लाइन वहां से हटाई नहीं गई, जिसे फैक्ट्री से उत्पादित माल मालगाड़ी द्वारा दूसरे शहरों में भेजने के लिए बिछाया गया था। हाँ, उस 1 मील लंबी पटरी के 2-3 हिस्से जरूर कबाड़ियों द्वारा फिश प्लेटें हटा लिए जाने के कारण रास्ते से हट गए हैं। लेकिन फिलहाल हमारा विषय ये नहीं है, तुम आगे बढ़ो। इस तस्वीर को देखो, ब्लैक बेल्ट, उस स्पॉट को जहाँ तुम्हें कांटा दिखाई दे रहा है। साथ ही कांटा बदलने के लिए लगा लीवर भी देख रहा हूँ। कांटा ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाया जाता है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं चाहूंगा कि करीम पहले हमें ट्रेन की स्थिति के बारे में संक्षेप में बता डाले। क्यों नहीं? ट्रेन में कुल 10 डब्बे होंगे। पहले 6 व 8वां यात्रियों के, 9वां रेलवे डाक सर्विस का, अंतिम 10वां डिब्बा गार्ड का और 7वां डिब्बा उन अनमोल मूर्तियों का जिन्हें प्रदर्शन के लिए गढ़पाल के नेशनल म्यूजियम में भेजा जा रहा है। और इनमें से एक मूर्ति की तो केवल आंखों का मूल्य ही 2 करोड़ रुपए आंका गया है। इसी डिब्बे में 4 सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त मुस्तैद खजाने के पहरे पर होंगे। और कुछ? फिलहाल काफ़ी है। अब आगे सुनो। शुगर मिल वाली पटरी के टूटे हिस्सों को हमें ट्रेन आने के आधा घंटा पूर्व जोड़ना होगा। इस काम के लिए हम में से 3 व्यक्ति वहां उपस्थित रहेंगे। 2 ट्रेन में सवार होंगे। उनका काम होगा उस स्थान पर डायनामाइट की हल्की छड़ें फिट करना जहां डिब्बे के होस पाइप तथा हुक आपस में जुड़े होंगे। ठीक समय पर हम विस्फोट करके खजाने वाले डिब्बे को बाकी डिब्बों से अलग कर लेंगे। उसके बाद का सारा काम गोदाम वाली पटरी पर स्थित तीनों व्यक्तियों पर निर्भर है। अगर वे सफल हो गए तो हम भी सफल, अगर नहीं तो सब मिट्टी हुआ समझो। हम जरूर सफल होंगे। वेरी गुड, सचमुच बिज्जू, तुम्हारी योजना वाकई दमदार है। लेकिन डायनामाइट के फटने के धमाकों से कहीं ट्रेन पलट गई तो? नहीं पलटेगी, क्योंकि वह डायनामाइट छड़ें बहुत अधिक शक्तिशाली भी नहीं होंगी। राजधानी सुपर डिलक्स आज से तीसरे दिन दोपहर 3 बजे रवाना होगी। इसी बीच हमें योजना को अंतिम रूप देकर उसकी कमियां निकालनी होंगी और योजना की सफलता के लिए काम में आने वाली प्रमुख वस्तुओं का इंतजाम करना होगा। और करीम खान, तुम तब तक पहले की तरह रेलवे सिक्योरिटी सर्विस के मुख्य अधिकारी के सेक्रेटरी के पद पर अपनी सीट संभाले रहो। समझ गया ना?
वह तो मैं संभाले रहूंगा ही। उसके बाद मीटिंग बर्खास्त कर दी गई और ठीक 3 दिन बाद राजनगर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री जी ठीक 2:50 पर वहां पहुंचेंगे। उससे पहले ही पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। अभी 2 घंटे पूरे बाकी हैं, समझ गए? लेकिन सर, म्यूजियम भेजी जाने वाली मूर्तियों के बॉक्स अभी नहीं पहुंचे हैं। मुझे सूचना मिल चुकी है। बक्से कुछ ही पलों में कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पहुंचने वाले हैं। जबकि नई सुपरफास्ट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का सभी यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह कैसी सुपरफास्ट ट्रेन है जी, जिसे कछुए की चाल से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है? पूरे 2 घंटे हमें यहाँ झक मारते हो गए हैं। सब्र रखो लालाइन। अब अगर हम 4 घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचे हैं तो इसमें बेचारी ट्रेन का क्या दोष? गोया वह तो अपनी समय पर ही आएगी ना। माँ मुझे दूध चाहिए। द दूध? हे भगवान, क्या हुआ लाइन? गोया कहीं गाड़ी के टिकट तो घर नहीं भुलाई हो? माँ दूध। अजी आपको तो हमेशा मस्खरी सूझती है। टिकट तो मेरे पर्स में है। भूल तो मैं मुन्ने का दूध लाना गई हूँ, अब मुन्ने को क्या दूँ? अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? लाओ मुझे दो मुन्ने का थर्मस। गोया मैं अभी कहीं से दूध का प्रबंध कर लाता हूँ। यह लो जी थर्मस, पर जरा जल्दी लेकर आना दूध। ओह, ना जाने प्लेटफॉर्म पर दूध के लिए कितना आगे जाना होगा, कोई देगा भी या नहीं। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जगह दीवाना। और उफ, धड़ाक उफ। अरे माफ करना भाई, मैं ही जरा कुछ जल्दी में था। कोई बात नहीं, वैसे आपने मुझे पहचाना नहीं। खैर मैं खुद अपना परिचय दे देता हूँ। मुझे धर्मचंद जासूस कहते हैं। जासूस करमचंद का छोटा भाई। मैं एक सफल जासूस हूँ जनाब। अब मेरी काबिलियत का अंदाजा आप इसी पॉइंट से लगा सकते हैं कि आपको देखते ही मैं समझ गया कि आप पानी की तलाश में निकले हैं। आपने कैसे जाना? आपके हाथ में थर्मस देखकर। मिस्टर धर्मचंद साहब, मैं पानी नहीं दूध लेने जा रहा हूँ। क्यों मजाक करते हो जनाब? आपकी उम्र अब दूध पीने की तो नहीं लगती। हाँ। ओफ, मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए दूध लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यह आपने पहले क्यों नहीं बताया? दूध जितना चाहिए मैं आपको दिलवा सकता हूँ। वो या आप? जी हाँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ से सिर्फ 5 मील दूर मेरे दादा परदादा के जमाने से चली आ रही डेयरी है, जहाँ का हर व्यक्ति उसी डेयरी से दूध खरीद कर पीता है। तभी तो वहाँ का हर आदमी मेरी तरह सेहतमंद व ताकतवर है। देख रहे हैं ना आप मेरे डोले? हम्म, हाँ तो आप चल रहे हैं ना? गाड़ी की फिक्र मत करो जी, मुझे भी तो इसी ट्रेन से जाना है परलोकपुरी। मुझे माफ़ करिए पहलवान साहब, गोया आपकी डेयरी का दूध पिलाने से बेहतर मैं बच्चे को स्टेशन का दूध पिलाना ज़्यादा पसंद करूंगा। लेकिन अजी जनाब सुनिए तो, गाजर तो खाते जाइए कुछ देर बाद। लो ललाइन, ले आया हूँ दूध तुम्हारे सपूत के वास्ते। अजी अब क्या खाक लाए हो? मुन्ना तो कब का रो रो कर सो भी गया है। अजी भाई साहब जरा सुनिए। ओए मैंने कहा भाई साहब, जरा सुनिए। हम्म, हद हो गई मेरी शराफत की भी। बड़ा बेशरम दिखता है जी ये बंदा। चलो कोई दूसरी सीट देखिए। हुर्र। ओए क्यों देखिए कोई दूसरी सीट? असी यहीं बैठांगे। देखता हूँ कि ये बंदा कैसे नहीं जागदा। और अगले ही पल सीधी उंगली नाल दी घी नहीं निकलदा। उड़ देखना, ऐसे बंदे दी तो मैं खर्र खर्र। ओए उठ जा, नहीं तो तेरी ट्रेन थले पे दबाऊंगा। उड़ ऐसे ही बैठा रहे। अगर फिर सो जाते, याद रखी मेरा नाम सरदार सुच्चा सिंह हैगा। आओ जी, उड़ आकर बैठो। खुर्र खुर्र। हम्म। अजी सरदार जी, ट्रेन स्टेशन पर लगने ही वाली है। क्यों इस नशे बाज के साथ माथा पच्ची करके अपना मूड भी खराब कर रहे हो? अजी बाज आया मैं इस मूर्ख आलसी से। गोया कि आप कहाँ जा रहे हैं? नई सुपरफास्ट ट्रेन से अकबराबाद। तभी सुनिए। जी कहिए। राजधानी सुपर डिलक्स क्या हियर से जाना मांगता जजी? ओ, क्या हम इधर सिट हो सकें? जी। ओ शायद तुम अंग्रेजी नॉट समझेंगे। ठीक है ठीक है, हम हिंदी में बात करता। क्या हम यहाँ बैठ सकता है? जरूर बैठो जी गोया,
बैठने पर सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगा रखा है। पर आपके पास टिकट तो है ना? ही, तुम हमसे फन कर रहा। हमारे पास टिकट होता है, यह देखेंगे। पढ़ा है अंग्रेज दा पुत्र। अरे मगर यह तो प्लेटफॉर्म टिकट है, तुम फिर हमसे फन करना मांगता। हे, इस वक्त हम प्लेटफॉर्म पर खड़ेंगे, राइट? सफर के बाद भी हम प्लेटफॉर्म पर ही उतरेंगे, राइट? तब तुम ही बताना मांगता कि हम प्लेटफॉर्म टिकट लेकर कौन सी गलती करता। हे। तभी प्लेटफॉर्म पर सनसनी सी फैल गई। अरे उठो उठो, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। इस कुंभकर्ण के भतीजे का क्या होगा? मुझे लगता है इसे भी इसी ट्रेन से जाना है। ओह, ट्रेन इज कमिंग। घबराओ नहीं ललाइन, हमारी सीटें रिजर्व हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और यात्री आरक्षित डिब्बों पर मानो टूट से पड़े। अरे आह, ओह मेरी चप्पल। अरे भाई जल्दी चढ़ो ना। अरे मुए, क्या चप्पल के बिना बेटी के घर जाऊंगी? तेरा सत्यानाश हो। तेरे मुंह में ये लंबे लंबे कीड़े पड़े नास पीटे। यह लो अम्मा चप्पल, और जल्दी से भीतर हो जाओ। भगवान तेरा भला करे बेटा। लाहौल विल्ला कुव्वत। जब रिजर्व डिब्बों की यही हालत है तो फिर जनरल कंपार्टमेंट की क्या होगी? म्यूजियम में प्रदर्शित की जाने वाली अनमोल मूर्तियों के बक्से भी वहां आ पहुंचे थे। सावधानी से इन बक्सों को 7वें डिब्बे में रखवाओ। करीम खान। यस सर। तत्पश्चात ठीक से दरवाजा सील करना। जी। ओह, सुखा आ रहा है। ओह, करीम भरा। लेकिन मुझे उससे बात नहीं करनी, चुपचाप गाड़ी में सवार होना है। उधर कैंटीन में विक्टर अपने साथी मजहर के साथ। ना जाने क्यों अभी तक जॉन और नीलू यहाँ नहीं पहुंचे। क्या सोच रहे हो विक्टर? हाँ कुछ नहीं। जॉन मेरा जिगरी दोस्त है, तरक्की ना पाने से उसका दिल टूट गया है। क्या मेरे लिए ऐसे में इस ट्रेन को ले जाना उचित होगा? शायद नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल नहीं होगा। मैं यह ट्रेन लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई बहाना करना ही होगा। क्या बात है विक्टर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो शायद नहीं, मेरा सिर घूम रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। वो विक्टर, संभलो संभलो विक्टर। क्या हुआ? विक्टर की तबीयत अचानक खराब हो गई लगती है। यह तो बहुत बुरा हुआ। मंत्री जी के आने का समय हो गया है। अब क्या होगा? इस हालत में विक्टर को ट्रेन लेकर नहीं भेजा जा सकेगा। तुम इसे वेटिंग रूम में छोड़कर फौरन इंजन में पहुंचो। तब तक मैं कोई इंतजाम करता हूँ, क्विक। उधर मंत्री जी की कार भी आ पहुंची थी। ट्रेन के उद्घाटन का शुभ समय भी आ गया था। मंत्री महोदय नारियल फोड़कर नई सुपरफास्ट ट्रेन का विधिवत उद्घाटन करेंगे और उसे हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन क्या आने वाला यह समय शुभ था? तुम्हारा माल इस बैग में है जॉन, और तुम्हारा माल इस बैग में। लेकिन तुम इस बम का क्या करोगे? इस प्रश्न का उत्तर देना मैं जरूरी नहीं समझता। ओके। हम्म। हम्म। तो तुम नीलू, इस बैग में क्या है भैया? क्या मैं पूछ सकती हूँ? कुछ नहीं, आवश्यक कागजात हैं। तुम अपना काम करो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आप झूठ बोल रहे हैं भैया, इस बैग में जरूरी कागजात नहीं बल्कि एक बम है। मैंने सब सुन लिया है, और मैं समझ सकती हूँ कि आपने यह बम क्यों मंगवाया है। आप इस बम से राजधानी सुपर डिलक्स एक्सप्रेस को उड़ा देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उसका ड्राइवर आपको नहीं बल्कि इस घर के होने वाले दामाद विक्की को बनाकर भेजा जा रहा है। यह झूठ है। यही सच है। आप ईर्ष्या में जलकर यह भी भूल बैठे हैं कि यह बम हजारों निर्दोषों व्यक्तियों के प्राण ले लेगा, जिनमें आपकी बहन का होने वाला पति भी शामिल हो सकता है। लेकिन नहीं, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। हजारों निर्दोषों लोगों का हत्यारा नहीं बनने दूंगी मैं आपको, हरगिज नहीं। और फिर पागल मत बनो नीलू, मेरे रास्ते से हट जाओ। कभी नहीं भैया, अपने जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर जाना ही है तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती नीलू। वह ट्रेन ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं, जिसने मेरे अरमानों का खून ही नहीं किया बल्कि मुझे सबकी निगाहों में भी जलील किया है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा मैं। अब देखूंगा कैसे करते हैं मेरा डिमोशन। तुम इस बम को नहीं पहचानती हो नीलू, यह चुंबकीय स्पीडो बम है, जो ट्रेन की गति कम होते ही फट जाता है। और इस बम को फिट करने के लिए मुझे अभी तुगलकाबाद पुल पर पहुंचना है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे माफ़ करना अगर तुम्हारे साथ कोई कमीनी हरकत कर बैठूं तो। आह। अगले ही पल, आह, भैया नहीं। फिर अब जब तक तुम होश में आओगी मेरा काम समाप्त हो चुका होगा। उसके बाद अपने स्कूटर पर सवार होकर जॉन तुगलकाबाद पुल की तरफ चल पड़ा।
स्पीडो बम की भयानकता से आप परिचित हो चुके हैं। एक बार फिर वही भयानक खतरा, नई सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी सुपर डिलक्स पर मंडरा रहा है। जॉन पर पागलपन सवार हो चुका है। तुगलकाबाद पुल पर से ट्रेन गुजरेगी। जॉन चुंबकीय बम ट्रेन के निचले हिस्से पर लगा देगा। तब क्या होगा? क्या खेल खत्म? क्या एक बार फिर महाविनाश होगा? क्या एक बार फिर सैकड़ों लोगों का खून बहेगा? क्या ये तबाही रुक ना पाएगी? आखिर कोई हल, कोई रास्ता तो होगा। ब्लैक बेल्ट, करीम खान, सुक्खा, दिलावर और बिज्जू, ये पांचों शैतान मिलकर करोड़ों की मूर्तियों के वे 6 बक्से लूट लेना चाहते हैं। खजाने वाले डिब्बे के को बीच से काट कर शुगर मिल पहुंचाने की योजना है। कैसे होगा यह सब? इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से 32 पृष्ठों में नहीं दिया जा सकता। अतः प्रत्येक पृष्ठ पर रहस्यमय रोमांच से भरपूर इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ना ना भूलें, जिसका नाम है मौत का सफ़र। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं इसके अगले भाग में, जिसका नाम है मौत का सफ़र, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसे आप वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।